तो सर ये हिंदू खतरे में इनके लिए कब तक रहेगा, कब तक ये हिंदू को खतरे में रखेंगे? हमेशा खतरे में रहेगी। आज भी औरंगजेब आके इस देश में, आज के देश में इन्हें डरा रहा है, पर वो इनको याद कराना पड़ता है कि खतरा है। सबको आसपास देख के मालूम है खतरा क्या है। खतरा तो सिर्फ इन्हीं से है। अगर देश को खतरा है तो आरएसएस से, हिंदुत्व से है, ये जो सरकार आज है उससे खतरा है। क्या गोवलकर जी ने जो थ्रेट बताई थी तो वही सोच बरकरार है या कुछ बदलाव आया है? मुस्लिम्स को एकदम सेकंड क्लास सिटीजन बना ही दिया गया है इस देश में। क्रिश्चियंस के साथ भी पूरा एंटी कन्वर्जन का बहाना लेके क्या क्या किया गया है। क्रिसमस के सेलिब्रेशंस को रोका गया है। और तीसरी जहां बात आती है, क्योंकि उनका कुछ हद तक आइडियोलॉजिकल तौर पे सिखों के बारे विचार दूसरा है, क्योंकि सिखों को मानते हैं कि वो हमारे हैं पर थोड़ा गलत राह पे निकल गए हैं। माइनॉरिटीज़ के साथ ये जो दिक्कत है आरएसएस की बड़ी साफ है, उनका रवैया साफ है, और ये गोलवालकर से लेकर आज तक बदला नहीं। तो फिर ये सब ऑर्गेनाइजेशन बनाने का क्या मतलब है, क्या मकसद है? तो ये कोशिश बार बार के माइनॉरिटीज़ में जाके हम अंदर से खोखला करने की कोशिश करें कि मुसलमानों को लेकर इतनी नफरत क्यों है? आरएसएस की पैदाइश एक अंग्रेज़ों के लिए आज़ादी का जो मूवमेंट था उसको कमज़ोर करने का सबसे अहम तरीका था। हिंदुत्व, जिस किताब पे इनकी सोच बुनियादी तौर पे बनी हुई है, ये किताब सावरकर ने जेल में लिखी। सावरकर ने बार बार माफ़ी मांगी, सावरकर को छोड़ा नहीं गया। सावरकर को मुसलमानों के प्रति घृणा तो हमेशा ही थी, इस्लामोफोबी था ही। सावरकर ने फादरलैंड बोला था, पितृभूमि। बाद में आरएसएस ने उसे मातृभूमि कर दिया था। उनका मतलब था कि आप अगर मक्का में विश्वास रखते हैं या जेरूसलम में विश्वास रखते हैं तो आप पूरी तरह से हिंदू नहीं हो सकते उनके विचार में। इसका मतलब कि उनके हिंदू राष्ट्र में आप सेकंड ग्रेड सिटीजन्स। ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ही चीज़ें की जा रही हैं कि इसमें राष्ट्रवाद डी फैक्टो है कि भाई घूम फिर के उन्होंने बाय डेफिनेशन ये डिसाइड कर लिया कि भाई मुसलमान और क्रिश्चियन सेकंड क्लास सिटीजन होंगे। ये डेफिनेशन सावरकर की दी हुई थी। ये डेफिनेशन उस समय पे अंग्रेज़ों को सूट करती थी। गांधी ने कांग्रेस को एक मास मूवमेंट बना दिया था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों जुड़ गए थे। अंग्रेज़ों को इसके साथ हमेशा प्रॉब्लम रही है। 1857 में यही दिक्कत थी। 1857 के बाद ही ये टू नेशन थ्योरी और ये जो काम शुरू हुए हैं। ये किताब लिखते ही उसके कुछ दिनों के बाद सावरकर छूटे, जेल से बाहर आ जाते हैं। और जेल के बाहर आने के बाद उन्होंने कभी अंग्रेज़ों के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला है, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला है, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ वो बोलते रहे। इसी हिंदुत्व को लेके आरएसएस 2 या 4 साल बाद कायम होती है 1925 में। उसकी भी आइडियोलॉजी यही है। वोट से जो आरएसएस का आदमी था, ये जितना मर्जी बोलते रहे, और उसकी इंस्पिरेशन कौन थी? सावरकर। सावरकर के साथ वो पूरा टच में था। जब का गांधी वध होता है, जब गांधी का मर्डर होता है, ये लोग वध कहना चाहते हैं, असैसिनेशन होती है। आरएसएस का आदमी, उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन 47 तक यही है कि गांधी की मौत इनके हाथों होती है। और ये विभाजन और हिंदू मुस्लिम जो बंटवारा एक है, उसमें आरएसएस का एक बड़ा अहम रोल रिया है जो कि अंग्रेज़ों को सूट करता है। इनका जो सबसे पूजनीय गुरु जी है, जिसको मोदी गुरु मानते हैं, बार बार अगर आप देखें, मोदी ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने अपने कुछ 8-10 गुरु समान लोगों के बारे में बात की। उसमें से सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो गोलवालकर पे ही है, जिसको अपना वो खास गुरु मानते हैं। उनका ये लेख है कि जिस तरह से यहूदियों के साथ हिटलर ने बर्ताव किया है, वो इस देश के लिए सही लेसन है कि हम इस अपने माइनॉरिटीज़ को कैसे ट्रीट करें। सब इसमें लोग ये भी समझना चाहेंगे कि एक विजन तो उनका अखंड भारत का है। इनका जो विजन है अखंड भारत, उसमें ये है कि ये ज़मीन हमारी होनी चाहिए, यहाँ के लोग नहीं होने चाहिए हमारे। इनका अखंड भारत का मतलब यही है 50% लोग ही राज करें, बाकी या तो ख़त्म हो जाएं या एकदम दब के बैठे रहें। वो ये चाहते हैं। इस तरह का अखंड भारत पॉसिबल नहीं है, ये भी जानते हैं। ये कहते हैं पार्टीशन के खिलाफ थे। पार्टीशन कराने में इनका एक बड़ा अहम रोल रहा है। जो काम जिन्ना कर रहा था वो काम ये लोग यहाँ पे कर रहे थे। एक दूसरे की गांठ ही समझिए, आइडियोलॉजिकल तौर पे तो वो ही थी। बार बार ये जो नफ़रत मुसलमानों पे, माइनॉरिटीज़ पे क्यों जाती है? क्योंकि इसी नफ़रत के कारण वो जो
हिंदुओं में नीचे से एक जागरण जो हो रहा है, आप उसको कैसे रोक के रखेंगे? आप नफरत बाहर करिए, नफरत से वर्ण व्यवस्था को बना के रखिए और अपर कास्ट की डोमिनेंस रहे। ये आरएसएस का बुनियादी मूल रूप है जिससे वो देश को देखते हैं और देश को चला रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हैदर अब्बास नकवी है और आप लोग मुझको इस वक्त दा स्वतंत्र पर देख रहे हैं। आज जो हम आपसे चर्चा करने जा रहे हैं, जो हम आपसे साझा करने वाले हैं, वो आरएसएस को लेकर ही चर्चा करने वाले हैं। लेकिन आरएसएस और माइनॉरिटी, मुसलमानों के बारे में आरएसएस की क्या सोच है वो ज़्यादातर आपको पता है, लेकिन सिखों को लेकर आरएसएस क्या सोचता है, आज हम इसको भी आपसे साझा करेंगे। इसका कारण आप समझ सकते हैं कि 29 अगस्त आने वाला है। मोहन भागवत साहब अमेरिका में होंगे और वहाँ पे यूनिटी, हार्मनी और सिविक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में बताएंगे लोगों को। ये सब इतनी बड़ी बड़ी बातें हैं, इतनी अच्छी अच्छी बातें हैं, ये बताई जाती है। लेकिन अपने देश में जो माइनॉरिटी है उसको लेकर वो क्या सोचते हैं? सोचते तो जैसा है, वो जो बोलते हैं मंच पे वो तो बहुत अच्छा बोलते हैं, लेकिन हकीकत क्या है आज हम इसी को समझेंगे। और आप देख सकते हैं कि हमारे साथ हरतोष सिंह भल साहब हैं, कारवां मैगज़ीन के पॉलिटिकल एडिटर हैं। इनसे बेहतर कोई नहीं जो आपको समझा सकेगा और साझा कर पाएगा। साहब बहुत बहुत शुक्रिया दा स्वतंत्र से बात करने के लिए। सबसे पहले हमारे दर्शक यही बड़ा हम लोग आरएसएस के बारे में बताते हैं, तो माइनॉरिटीज़ को लेकर क्या सोच है? क्या गोवलकर जी ने जो थ्रेड बताई थी मुस्लिम, क्रिश्चियन और कम्युनिस्ट, तो वही सोच बरकरार है या कुछ बदलाव आया है? बरकरार है। देखिए, आप देखिए 2014 से आप पूरा जो हादसे हुए हैं, आप यही देख लीजिए कि कौन कौन एक्टिविस्ट्स या जर्नलिस्ट्स जो अरेस्ट हुए हैं या जिनके अगेंस्ट केसेस हुए हैं। भीमा कोरेगांव के जो हैं मार्क्सिस्ट थे। बाकी आप देखिए कि जब वो टारगेट भी करते हैं, अब ऑल्ट न्यूज़ में आपने टारगेट करना है तो प्रतीक सिन्हा और ज़ुबैर दोनों हैं, पर जाते वो ज़ुबैर के पीछे हैं, राना अयूब के पीछे गए हैं। इंडिपेंडेंट मीडिया में जहाँ पे अरेस्ट की बात आई है तो वो सिर्फ न्यूज़ क्लिक को भुगतना पड़ा है क्योंकि वो मार्क्सिस्ट हैं। बाकी सब पे केसेस वगैरह हुए पर उस हद तक नहीं गए हैं। तो उनके दिमाग में मुसलमान, क्रिश्चियन और मार्क्सिस्ट को जो वो थ्रेट मानते थे उसी को लेके उन्होंने 2014 से काम किया है और आज तक देखते जा रहे हैं। इसमें तो मैं बात भी नहीं कर रहा, जो हम सब जानते हैं लिंचिंग्स की प्रक्रिया, किस तरह से मुस्लिम्स को एकदम सेकंड क्लास सिटीज़न बना ही दिया गया है इस देश में, किस हद तक क्रिश्चियंस के साथ भी पूरा एंटी कन्वर्जन का बहाना लेके क्या क्या किया गया है, क्रिसमस के सेलिब्रेशंस को रोका गया है। और तीसरी जहां बात आती है, क्योंकि उनका कुछ हद तक आइडियोलॉजिकल तौर पे सिखों के बारे विचार दूसरा है, क्योंकि सिखों को मानते हैं कि वो हमारे हैं पर थोड़ा गलत राह पे निकल गए हैं, तो उनको फिर सोचते हैं कि उनको खालिस्तानियों ने बहका दिया है। पर वहाँ पे भी ये अलग अलग तरह की प्रॉब्लम है। तो माइनॉरिटीज़ के साथ ये जो दिक्कत है आरएसएस की बड़ी साफ़ है, उनका रवैया साफ़ है और ये गोलवालकर से लेकर आज तक बदला नहीं है। पर साहब, लोग जो आम जनता है वो ये देखती है, मंचों पर जो बातें होती हैं तो मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का जिक्र आ जाता है कि देखिए हम लोग मुसलमानों के साथ कितने साथ हैं, ऐसी बीजेपी का मुस्लिम मोर्चा भी आ जाता है। तो फिर ये सब ऑर्गेनाइजेशन बनाने का क्या मतलब है, क्या मकसद है सर? देखिए, इनके पास आपको भी मालूम है मुस्लिम राष्ट्रीय मंच में कितने गिने चुने लोग जुड़े हुए हैं। आमतौर से मुस्लिम समुदाय में से इनको कोई सपोर्ट नहीं है। ये 4-5 लोग जिनको लगता है कि हम अपना नाम यहाँ लिखवा देंगे तो हमें कुछ पार्टी से तरक्की मिल जाएगी, कोई वाइस चांसलर बनना चाहता है तो अपना नाम यहाँ लिखवा देता है, उसको छोड़ के इससे ज़्यादा कहीं इनका इम्पैक्ट नहीं है। और यही कोशिश इन्होंने एक समय पे पंजाब में भी की थी, जहाँ पे इन्होंने एक राष्ट्रीय सिख संगत शुरू किया था। वो राष्ट्र सिख संगत की एक्टिविटीज़ जब बढ़ रही थी तो अकाल तख्त से ही हुक्मनामा आ गया था, कहा गया था कि ये जो काम है ये गलत है। उसके बाद 2008 या 9 में जो राष्ट्रीय सिख संगत का तब हेड था उसको बब्बर खालसा के लोगों ने असैसिनेट कर दिया था। तब से लेके अब तक राष्ट्र सिख संगत का काम एकदम ना के बराबर हो गया है पंजाब में। तो ये कोशिश बार बार के माइनॉरिटीज़ में जाके हम अंदर से खोखला करने की कोशिश करें, ये दिखाएं कि हम असल में
हमारा भाव ये नहीं है कि हम इनके साथ घृणा रखें, पर सच्चाई हमें सबको पता है कि ये एक दिखावा है और ये एक दो संस्थाएं हैं जिनके साथ आप 5 या 10 लोगों को जोड़ के आप दिखा सकते हैं कि हमारे जो पूरे 200 मिलियन मुसलमान हैं सब वो हमारे साथ हैं बेसिकली। तो यही कोशिश है जहाँ तो सब पर ये समझना चाहेंगे, क्योंकि आपका इतना वक्त हो रहा था, कि मुसलमानों को लेकर इतनी नफ़रत क्यों है? क्योंकि अगर हम आज़ादी से पहले का देखें तो मुस्लिम लीग के साथ सरकार भी बनाई गई है, 2 नेशंस थ्योरी भी आई हुई है, लेकिन फिर ये हिंदुस्तानी मुसलमानों के लिए अपने मन में इतना बुग़्ज़ क्यों, इसको कभी समझ पाए हैं? देखिए, मेरा विचार ये है कि आरएसएस की पैदाइश एक अंग्रेज़ों के लिए आज़ादी का जो मूवमेंट था उसको कमज़ोर करने का सबसे अहम तरीका था। आप ये देखिए कि हिंदुत्व जिस किताब पे इनकी सोच बुनियादी तौर पे बनी हुई है, ये किताब सावरकर ने जेल में लिखी। सावरकर ने बार बार माफ़ी मांगी, सावरकर को छोड़ा नहीं गया। वो घुटने टेक के उसने जो कुछ कहना है कि भाई अंग्रेज़ इतने अच्छे हैं। जब ये किताब की बारी आई, किताब आप जेल में से लिख के बाहर भेज के पब्लिश कराएं, और वो भी कि इसकी अप्रूवल जेलर या अथॉरिटी से न मिले, वो मुमकिन नहीं है। इस किताब में सावरकर का स्टांस पहले से काफ़ी बदल गया था। सावरकर को मुसलमानों के प्रति घृणा तो हमेशा ही थी, इस्लामोफोबी था ही, पर उसका स्टांस एक समय पे एंटी कॉलोनियल था। इस किताब में एंटी कॉलोनियलिज्म निकल जाती है। इस किताब में सीधा ये थीसिस दिया जाता है जो आज तक आरएसएस मानती है। थीसिस क्या है कि जो लोग सिर्फ अपना मदरलैंड, सावरकर ने फादरलैंड बोला था, पितृभूमि, बाद में आरएसएस ने उसे मातृभूमि कर दिया था, कि जो लोग भारत को अपनी सिर्फ मातृभूमि या पितृभूमि नहीं, अपनी पुण्य भूमि या होली लैंड मानते हैं, वो ही पूरी तरह से हिंदू हो सकते हैं। हिंदू का मतलब वही, उनको जो सिटीज़न इस अपने हिंदू राष्ट्र का, उनका मतलब था कि आप अगर मक्का में विश्वास रखते हैं या जेरूसलम में विश्वास रखते हैं तो आप पूरी तरह से हिंदू नहीं हो सकते। उनके विचार में इसका मतलब कि उनके हिंदू राष्ट्र में आप सेकंड ग्रेड सिटीजन्स। तो घूम फिर के उन्होंने बाय डेफिनेशन ये डिसाइड कर लिया कि भाई मुसलमान और क्रिश्चियन सेकंड क्लास सिटीज़न होंगे। ये डेफिनेशन सावरकर की दी हुई थी। ये डेफिनेशन उस समय पे अंग्रेज़ों को सूट करती थी। जबकि खिलाफत मूवमेंट शुरू हो गई थी, गांधी ने कांग्रेस को एक मास मूवमेंट बना दिया था जिसमें हिंदू और मुसलमान दोनों जुड़ गए थे। अंग्रेज़ों को इसके साथ हमेशा प्रॉब्लम रही है। 1857 में यही दिक्कत थी। 1857 के बाद ही ये टू नेशन थ्योरी और ये जो काम शुरू हुए हैं, इसको पूरी तरह से आइडियोलॉजिकल तौर पे जमाने का काम सावरकर ने अपनी किताब के थ्रू किया। ये किताब लिखते ही उसके कुछ दिनों के बाद सावरकर छूटे, जेल से बाहर आ जाते हैं। और जेल के बाहर आने के बाद उन्होंने कभी अंग्रेज़ों के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला है, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ कभी कुछ नहीं बोला है, सिर्फ मुसलमानों के खिलाफ वो बोलते रहे। जहाँ तक कि उन्होंने साइंड अंडरटेकिंग दी थी कि उनकी लॉयल्टी अंग्रेज़ों के प्रति मरते दम तक रहेगी, और रही है। उन्होंने जब तक वो मरे तब तक उन्होंने अंग्रेज़ी सरकार या राज के बारे कुछ नहीं बोला है। तो जो काम अंग्रेज़ों को चाहिए था कि हम अपनी फ्रीडम मूवमेंट में थोड़ा फाड़ लाएं, एक हिंदू मुस्लिम विभाजन करें, वो यहाँ से शुरू होता है। और इसी हिंदुत्व को लेके आरएसएस 2 या 4 साल बाद कायम होती है 1925 में। उसकी भी आइडियोलॉजी यही है। आरएसएस का काम हमेशा यही रहा है। 47 तक किसी भी मोटे तौर पे फ्रीडम स्ट्रगल से जुड़ा कोई भी स्ट्रगल है, उसमें से पूर्ण रूप से आरएसएस या हिंदू महासभा, जो एक ही चीज़ थे, बाद में कहते रहे कि हम नहीं थे, कभी जुड़े नहीं हैं। आरएसएस की कंट्रीब्यूशन क्या रही है? गोडसे, जो आरएसएस का आदमी था, ये जितना मर्जी बोलते रहे, और उसकी इंस्पिरेशन कौन थी? सावरकर। सावरकर के साथ वो पूरा टच में था। जब का गांधी वध होता है, जब गांधी का मर्डर होता है, ये लोग वध कहना चाहते हैं, असैसिनेशन होती है, आरएसएस का आदमी, उनकी सबसे बड़ी कंट्रीब्यूशन 47 तक यही है कि गांधी की मौत इनके हाथों होती है।
किसी भी फ्रीडम स्ट्रगल के मूवमेंट से कभी नहीं जुड़े हैं, उसके पास तक नहीं है। जहाँ पे अंग्रेज़ों को कुछ हद तक लगता था कि फ्रीडम स्ट्रगल से दूर रह के कुछ लोगों को बाहर रख सकते हैं, आरएसएस ने वो काम किया है बेसिकली। और ये विभाजन और हिंदू मुस्लिम जो बंटवारा एक है, उसमें आरएसएस का एक बड़ा अहम रोल रिया है जो कि अंग्रेज़ों को सूट करता है। वही रोल उसके बारे गोलवालकर ने लिखा है, वी द नेशनहुड डिफाइंड, जो आज ये कहते हैं गोलवालकर की किताब नहीं है, झूठ बोलते हैं, गोलवालकर की किताब है और इनके लोग आज भी वो किताब पढ़ते हैं। उसमें उन्होंने हिटलर का जिक्र किया और हिटलर का जिक्र कह के कहा है कि जिस तरह से यहूदियों के साथ हिटलर ने बर्ताव किया है वो इस देश के लिए सही लेसन है कि हम इस अपने माइनॉरिटीज़ को कैसे ट्रीट करें। तो ये साफ बात है कि ये तो आप कत्लेआम की बात कर रहे हैं जब ये कर रहे हैं। तो ये, और इनका जो सबसे पूजनीय गुरु जी है जिसको मोदी गुरु मानते हैं, बार बार अगर आप देखें मोदी ने एक किताब लिखी है जिसमें उन्होंने अपने कुछ 8-10 गुरु समान लोगों के बारे में बात की, उसमें से सबसे बड़ा जो चैप्टर है वो गोलवालकर पे ही है जिसको अपना वो खास गुरु मानते हैं। उनका ये लेख है, ये आरएसएस का सबसे बड़ा आइडियोलॉग है, उनका लेख है, उसको लेके आज तक ये बातें चली आ रही हैं। तो ये बुनियाद है जिसके बेसिस पे आरएसएस आज तक काम करती है। तो सर फिर ये समझा जाए कि जैसे जो कानून आ रहे हैं, वक्फ कानून हो गया, यूसीसी जैसे वंदे मातरम कर दिया गया, ये सिर्फ मुसलमानों को टारगेट करने के लिए ही चीज़ें की जा रही हैं कि इसमें राष्ट्रवाद डी फैक्टो है कि भाई एक तो हिंदू ही फर्स्ट क्लास सिटीजन इस देश में रहे। अब पहली बारी क्या वंदे मातरम के पूरे स्टैंजास देखिए, वो कहते हैं ठीक है एक तो भारत माता से जोड़ दिया। हम में से कोई, मैं सेकुलर विचार का हूँ, इसमें से मुस्लिम सिख ईसाई की बात नहीं है, मेरे को कोई ये माता लफ्ज़ भारत से जोड़ने की क्या ज़रूरत है। मेरी पेट्रियाटिज़म या भारत की तरफ लगाव है वो माता बना के तो नहीं है। ये बोलना चाहते हैं बोलें ज़रूर, पर उसके आगे आप पढ़िए ये 2 स्टैंजा तो चलिए आर्ग्यूमेंट हो सकती है कि फ्रीडम स्ट्रगल के साथ जुड़े थे गांधी और टैगोर की ये आर्ग्यूमेंट थी, पर बाकी स्टैंजाज में हम दुर्गा और लक्ष्मी की बात कर रहे हैं, भारत माता से जोड़े जा रहा है इन्हें। मेरे लिए तो ये बेबुनियाद सी बात लगती है, मेरे लिए तो ये नेशनल सॉन्ग हो नहीं सकता है। एक सेकुलर आदमी के लिए ये किस तरह का नेशनल सॉन्ग है। और जिस देश में अनेक धर्म हैं, लोगों की विश्वास है, एक नेशनल सॉन्ग में वो सब रिफ्लेक्ट होना चाहिए। आप सिर्फ एक धर्म विशेष जिसको आप पूरे देश का धर्म बनाना चाहते हैं, सिर्फ उसी की प्रतिमाएं हैं इस गाने में रिफ्लेक्ट होती हैं। और आपने जब लेजिस्लेशन पास करके इसे नेशनल सॉन्ग बना दिया है, तो ये तो आप देखिए कि ये क्लियर पहला ऑफिशियल लेजिस्लेटिव सेक्युलर डिपार्चर है हमारे ढांचे से। हमें मालूम है ये लोग सेक्युलर नहीं है, कभी रहे नहीं हैं, पर मोटे तौर पे सिंबॉलिकली सेक्युलरिज्म को तोड़ के हम एक राष्ट्रीय गायन जब इस्टेब्लिश कर लेते हैं तो ये उसका एक सिंबॉलिक बड़ा प्रतीक है। अपने आप में बड़ी बात ना हो, कहीं पे हमें खड़े होकर चुप रहना पड़ेगा ज़्यादा से ज़्यादा, बट क्यों रहना पड़े, ये हमारा नेशनल प्रतीक कैसे हो सकता है और इसे क्यों किया जा रहा है। आप गाना चाहते हैं आप गाएं, कोई रोक थोड़ी रहा है, पर हर एक आदमी, हर एक सिटीजन जो इस देश का है, उनको गाने की क्या ज़रूरत है जिस गाने में उनका विश्वास नहीं है, जिससे वो समर्थन में नहीं है। ये कैसा एक नेशन का एग्जामिनेशन हो सकता है। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही हैं ये इसी लिए हो रही हैं। हम यूसीसी पे कई चीज़ें बात कर सकते हैं, पर जो लोग यूसीसी की बात करते हैं और यूसीसी लाना चाहते हैं उनका मंशा हमें मालूम है। हमने देखा हुआ है उत्तराखंड में क्या हो रहा है। और जहाँ तक बात हुई है 370 का स्टेटस आपने कश्मीर में बदला है, स्पेशल स्टेटस कई पहाड़ों के क्षेत्रों में है, उसकी आप बात नहीं करते हैं। जब तक स्टेट ऐसा है जहाँ पे क्या कहते हैं मूल तौर पे मेजॉरिटी हिंदू है, तो वहाँ पे आपको स्पेशल स्टेटस से कोई दिक्कत नहीं है। तो ख़ास तौर से आपको हर चीज़ में ये बातें दिखती हैं और सामने जाहिर है कि यही उनका काम है, यही वो करना चाहते हैं और यही वो कर रहे हैं।
तो साहब इसमें लोग ये भी समझना चाहेंगे कि एक विजन तो उनका अखंड भारत का है, फिर उसमें रजिस्ट्रेशन का भी सवाल हो जाता है कि बिना रजिस्ट्रेशन के, फिर उसमें तो अखंड भारत में फिर माइनॉरिटी तो रहेगी, मुसलमान तो रहेंगे, तो उसको लेकर क्या सोच रहे हैं? नहीं, इनका जो आप सोचिए, इनका जो विजन है अखंड भारत, उसमें ये है कि ये ज़मीन हमारी होनी चाहिए, यहाँ के लोग नहीं होने चाहिए हमारे। इनका अखंड भारत का मतलब यही है कि आज तो अगर आप अखंड भारत देख लें तो बांग्लादेश से पाकिस्तान, इनका जो भी पूरा दायरा है उसमें हिंदुओं की पॉपुलेशन 50% के आसपास होगी, थोड़ी ज़्यादा होगी, थोड़ी कम होगी, मेरे को एग्जैक्ट, पर ये चाहते हैं कि वो पूरा अखंड भारत इनका होए और सिर्फ ये 50% लोग ही राज करें, बाकी या तो ख़त्म हो जाएं या एकदम दब के बैठे रहें, वो ये चाहते हैं। इस तरह का अखंड भारत पॉसिबल नहीं है, ये भी जानते हैं, पर ये एक प्रेशर बनाने के लिए, ये एक इमेज बनाने के लिए ये कहते हैं पार्टीशन के खिलाफ थे। पार्टीशन कराने में इनका एक बड़ा अहम रोल रहा है। जो काम जिन्ना कर रहा था वो काम ये लोग यहाँ पे कर रहे थे। ये एक दूसरे की आंट ही समझिए, आइडियोलॉजिकल तौर पे तो वो ही थी जो पाकिस्तान में अचीव किया गया था, वो ये 80 साल के बाद यहाँ पे इंडिया में अचीव करना चाहते हैं। जिन्ना तो इनका मॉडल है, इन्हें गांधी या नेहरू से नफरत इसीलिए है क्योंकि गांधी, नेहरू या जिन्ना में से चूज करना पड़े तो ये तो चाहते हैं कि एक हिंदू जिन्ना इन्हें मिल जाए, और उसी तरह के लीडर्स इन्होंने प्रोड्यूस किए हैं। तो सर ये हिंदू खतरे में इनके लिए कब तक रहेगा, कब तक ये हिंदू को खतरे में रखेंगे? हमेशा खतरे में रहेगी। देखिए आज के भारत में आपको समझना पड़ेगा कि पूरा देश अंधा है कि ये सोचना पड़े कि हिंदू किसी खतरे में। ब्यूरोक्रेसी, जुडिशरी, प्राइवेट एंटरप्राइज, सीईओज, फौज, पुलिस, कहाँ पे हिंदू डोमिनेंट नहीं है, कहाँ पे हिंदुओं के हाथ में नहीं है। और जहाँ तक माइनॉरिटीज़ की आर्थिक तौर पे दबाव है, उनको डिप्राइव किया जा रहा है, उनको आइसोलेट किया जा रहा है, तो खतरा कहाँ से आ रहा है? तो इसी खतरे को कायम रखने के लिए इनको 600 साल पीछे भी जाना पड़ता है, 500 साल पीछे जाना पड़ता है, 400 साल। जैसे कि आज भी औरंगज़ेब आके इस देश में, आज के देश में इन्हें डरा रहा है, पर वो इनको याद कराना पड़ता है कि खतरा है। सबको आसपास देख के मालूम है खतरा क्या है। खतरा तो सिर्फ इन्हीं से है। अगर देश को खतरा है तो आरएसएस से, हिंदुत्व से है, ये जो सरकार आज है उससे खतरा है। पर इशारा कहीं और करना चाहते हैं, उस कम्युनलिज्म जिसका वो बार बार फ़ायदा लेते हैं। जब भी इन्हें वोट की ज़रूरत होती है तो उनको ये याद आ जाता है, और ये खतरा उनका बुनियादी तौर पे एक बेसिस है जिसके बेसिस पे वो जीते हैं या रहते हैं। सब हमारा ना पंजाब का दौरा रहा था, क्योंकि जब यहाँ पर बात हुई तो यहाँ पता चला कि सिखों को वो हिंदू मानते हैं, लेकिन सिख कहते हैं कि हम हिंदू नहीं हैं। सिख कभी हिंदू थे भी नहीं। अगर सिख हिंदू होते तो विवाद किस बात का था? आप देख लीजिए कि आर्य समाज ने 19वीं सेंचुरी के एंड में भी यही कोशिश की थी, और तब एक बड़ी अहम किताब लिखी गई थी कान सिंह नाभा करके, जिसमें साफ तौर पे वो हिंदी में लिखी थी, हिंदी में लिखी थी, सिखों को समझाने के लिए नहीं, कि ये लोग जो हैं इनको समझाने के लिए कि हम हिंदू नहीं हैं। सिख और कुछ भी हों, पर वो हिंदू नहीं है, ना अपने आप को कभी हिंदू माना है, ना वो अपने आप को मानेंगे, ना आगे जाके कोई उन्हें कन्विंस कर सकता है कि वो हिंदू हैं। तो इस बात से ही लेके ये साफ हो जाता है। देखिए पंजाब में पिछले 70-80 साल से लेके पिछले 40 साल में भी काफ़ी कुछ बीता है। कई चीज़ों के लिए कांग्रेस को दोषी माना जाता है, पर वही कांग्रेस को पंजाब ने बार फिर वोट दिया है, वो पावर में आई है, क्योंकि आइडियोलॉजिकल तौर पे जो घृणा है वो कांग्रेस के साथ नहीं है, क्योंकि एक सेक्युलर आइडिया के साथ पंजाब जुड़ने को तैयार है। पंजाबियत की आइडिया है जिसमें काफ़ी हद तक कई सिख भी विश्वास रखते हैं, पर बीजेपी को कभी वो चांस देने को तैयार नहीं है। इस हादसे में उस हद तक बीजेपी ना इन्वॉल्व हुई जिस तरह से कांग्रेस इन्वॉल्व थी। तब भी बीजेपी को पंजाब में सिखों के वोट नहीं पड़ते, इसी कारण से नहीं पड़ते हैं क्योंकि एक आइडियोलॉजिकल, एक बुनियादी तौर पे जो विश्वास बीजेपी का है वो सिखों के लिए सही नहीं बैठता है और ना बैठेगा। तो
हमेशा बीजेपी की कोशिश यही है कि कुछ गिने चुने सीटों पे वो लड़े, कोई अलायंस बनाए, पंजाब की बाकी पार्टी में उथल पुथल करें। यही काम आपने देखा है, कभी कोई अमृतपाल आ जाता है, कभी वो 4 दिन के लिए सतलुज फिल्म को रिलीज़ कर देते हैं, 4 दिन के बाद उसे बंद कर देते हैं। अपने अकाली दल जो इन्हीं के साथ मिला हुआ है उसके थ्रू कुछ और काम शुरू कर देते हैं। ये चाहते हैं कि विवाद बुनियादी तौर में पंजाब में बना रहे, जितने पंजाब में लोग बंटे रहें, कुछ सीट इनके पास आ जाएंगी, कुछ अकालियों के पास आ जाएंगी, बाकी सीटें बिखर जाएं कांग्रेस हाथ में, तो इनके हाथ में कुछ सत्ता पे कंट्रोल आ जाए जो पंजाब में कभी नहीं इनके पास आया। आज देख लीजिए पूरे नॉर्थ इंडिया में ऊपर देखिए तो विंध्यास के ऊपर एक ही स्टेट दिखता है जहाँ पे ये कभी पावर में नहीं रहे हैं। इनको वो दिक्कत है। सर बस एक आखिरी सवाल और आपसे कि ये भी सुना है माइनॉरिटी के साथ तो दिक्कत है, जो परेशानियां हैं, लेकिन हिंदुओं की भी सारी कास्ट, सबको तो हिंदू कहते हैं, लेकिन जो जातियों पर आ जाते हैं तो उनके साथ भी जो दिखता है, मतलब भले ही ये ना कहते हैं, जैसे भी खड़गे साहब के साथ कर दिया गया, तो ये सब भी बराबर चलता रहता है। तो ये सोच का ही हिस्सा ही है एकदम। देखिए जो उन्होंने मुस्लिम्स के बारे में कहा था, बार बार ये जो नफ़रत मुसलमानों पे, माइनॉरिटीज़ पे क्यों जाती है, क्योंकि इसी नफ़रत के कारण वो जो हिंदुओं में नीचे से एक जागरण जो हो रहा है, आप उसको कैसे रोक के रखेंगे। 1990 तक देखिए मंडल मूवमेंट शुरू हो गई है, लालू मुलायम निकल के आ रहे हैं, कांशीराम ने एक हाहाई कर दी थी। तब से लेके आज तक देखिए कि इन्होंने इस मूवमेंट को कैसे संभाला है कि जो नीचे से उलटफेर हिंदुइज्म में हो रहा था उसको आप बाहर नफ़रत की आँखों से बाहर की तरफ डायरेक्ट कर दें, तो लोगों के को जो इक्वालिटी हिंदुइज्म में आनी चाहिए उसकी कोशिशों को आप नाकाम कर दें। और ये 1925 से ही लेके, क्योंकि बार बार संघ ने साफ कह दिया है कि हाँ चलिए हम छूत अछूत के खिलाफ हैं, जातियों पे कुछ कह देंगे, पर कहते हैं हम वर्ण जो संस्था है, वो व्यवस्था है, उसमें हम विश्वास रखते हैं। आप वर्ण व्यवस्था में विश्वास रखते हैं तो बराबरी कहाँ से आ जाएगी। 4 वर्ण हैं, उनमें बराबरी कैसे हो सकती है। और आप देख रहे हैं कि जब से बीजेपी पावर में आ रही है, ज़रूर है ये कि उन्होंने काम ईबीसीज में, दलितों में बहुत काम किया है, पर उस काम को उनका इस्तेमाल करने के लिए किया है, क्योंकि आप अगर यूनियन कैबिनेट देखिए, पावरफुल पोजीशंस देखिए, 1990 के बाद पहली बार ये ऐसे हुआ है कि अपर कास्ट की डोमिनेंस फिर से वापस आ गई। आपको फिर ब्राह्मण प्राइम मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर्स दिख रहे हैं, आपको ठाकुर चीफ मिनिस्टर दिख रहे हैं। जो रिप्रेजेंटेशन बड़े पदों पे आई थी बाकी कास्टों को, उनको फिर से कम किया जा रहा है। तो इनकी कोशिश वही रही है कि आप नफ़रत बाहर करिए, नफ़रत से वर्ण व्यवस्था को बना के रखिए और अपर कास्ट की डोमिनेंस रहे। ये आरएसएस का बुनियादी मूल रूप है जिससे वो देश को देखते हैं और देश को चला रहे हैं। सर ये जो अभी ये प्रोटेस्ट हुआ है युवाओं का, तो आपको लगता है इसी युवा प्रोटेस्ट में जो एक सोच है आरएसएस की, ये एक्सपोज हुई है, लोग समझे हैं सब चीज़ों को? देखिए ये तो आगे जाके पता चलेगा, क्योंकि इस प्रोटेस्ट में अभी तक जो इस प्रोटेस्ट की आइडियोलॉजी क्या है उसको हमें आगे समझना होगा। मैं इस पे अभी कोई कमिटमेंट या कमेंट नहीं देना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए मोदी के अगेंस्ट नफ़रत रही है। इतना ज़रूर कहा गया है कि हिंदू मुस्लिम बार बार करते हैं, पर इसमें आरएसएस के प्रति क्या सोच है, सीजेपी आरएसएस या आइडियोलॉजी के बारे क्या सोचता है, अभी तक सामने बात आई नहीं है। मेरे को अपने ये डर है कि सीजेपी की सोच थोड़ी आप जैसी है कि हम कई गंभीर मुद्दों से ज़रा दूर रहें और हम स्कूल की बिल्डिंग की बात करेंगे तो पर हम करिकुलम में क्या पढ़ाना चाहिए उसकी बात नहीं करेंगे, उससे विवाद हो सकता है। पर जो उस दिन मूवमेंट हुई थी 20 तारीख को, वो सिर्फ सीजेपी तक नहीं सीमित थी, उसमें बहुत लोग शामिल था और उनमें से कई लोग थे जो आरएसएस के सोच के खिलाफ थे। अगर वो उभर के आती है तभी हमें आगे की कोई उम्मीद है, क्योंकि सिर्फ सत्ता पलटने से कुछ नहीं होएगा। ये एक आरएसएस की जो व्यवस्था जिसने इस देश को जकड़ लिया है, जब तक उससे नहीं हम छूट पाएंगे तो हम बराबर तौर पे एज सेक्युलर सिटीजन्स, एज मुसलमान, एज क्रिश्चियंस, एज सिख
और एक अच्छे हिंदू नागरिक की तरह इस देश में नहीं रह सकते हैं। पर सर आपको उम्मीद है कि इससे चुंगल से छूट पाएगा देश से? देखिए, उम्मीद तो हमेशा होनी चाहिए, जो भी है कोशिश तो हमेशा जारी। आगे क्या होगा उसका कुछ नहीं कह सकता, पर हमें आज क्या करना है और क्या सच बोलना है वो तो हमें मालूम है ना। बस शुक्रिया साहब, आपने वक्त दिया। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। तो अपने दोस्त हैदर अब्बास नकवी को इजाज़त दें, फिर होगी मुलाकात ऐसी चर्चा के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।